नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है? तो कहा जाता है रानी गाइदिनल्यू। रानी गाइदिनल्यू को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। पहाड़ों की बेटी कहा जाता। प्रश्न था कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है? रानी गाइदिनल्यू को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। इसका जन्म मणिपुर में हुआ था तथा इन्होंने नागालैंड में एक क्रांतिकारी प्रयास जारी रखे देश की स्वतंत्रता के लिए। कहां पर? नागालैंड में। इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रानी गाइदिनल्यू को। गाइदिनल्यू को क्या कहा जाता है? रानी गाइदिनल्यू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 2, उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी। 2021 में मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? उस लड़की का नाम बताइए। दोस्तों, ये सभी प्रश्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न था, उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी। 2021 में मिस यूनिवर्स बनी तो उसका नाम था हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बनी, या हरनाज कौर संधू ने 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। प्रश्न नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न कुछ भी ऐसे प्रश्न आए कि किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। या प्रश्न आए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 4, एक बेल्ट एक रोड किस देश द्वारा बनाई जा रही है? एक बेल्ट एक रोड किस देश के द्वारा बनाई जा रही है? OBOR, वन बेल्ट वन रोड। एक बेल्ट एक रोड किस देश के द्वारा बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है चीन के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में है? तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कहां पर? बलूचिस्तान राज्य में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारत का संविधान बनकर पूर्ण हुआ था। प्रश्न नेक्स्ट, हॉर्नबिल कहाँ का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? हॉर्नबिल कहाँ का एक वार्षिक सांस्कृतिक
महोत्सव है, तो हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड। हॉर्नबिल नागालैंड का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। प्रश्न नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं। 29 विषय रखे गए हैं तथा 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का जो प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। प्रश्न नंबर लास्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? तो अनुच्छेद 143 के द्वारा। अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है? तो रानी गाइदिन्ल्यू को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है तथा इसे नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी। उसका नाम है हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू ने वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता। मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? हरनाज कौर संधू। प्रश्न नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वन बेल्ट वन रोड OBOR किस देश द्वारा चलाई जा रही है? एक बेल्ट एक रोड किस देश द्वारा चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है चीन के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में है? तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान की बलूचिस्तान में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हॉर्नबिल कहाँ का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? हॉर्नबिल कहाँ का एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? तो हॉर्नबिल नागालैंड का एक सांस्कृतिक महोत्सव है। प्रश्न नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगर प्रश्न राज्यसभा के कितने होते हैं? तो राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं, क्योंकि इसके कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य
राज्यसभा के। इसको लघु लोकसभा भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लास्ट कुछ, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।